हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 6.5 के आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे, होप आपको समझ में भी आए होंगे। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट that a company can make if the profit function is given by। बच्चों हमें इस फंक्शन का मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो करते बच्चों सबसे पहले हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन। तो बताइए बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा पी डैश एक्स 41 का 0, 72x का 72 माइनस 36x, उसको जमा के लिख दो माइनस 36x माइनस 72। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट में हम पी डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं, तो आएगा माइनस का 36x माइनस का 72 इक्वल टू 0। तो माइनस का 36x इक्वल टू 72, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। इट इज़ क्रिटिकल पॉइंट, इट इज़ ए क्रिटिकल पॉइंट। बच्चों अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव। तो बताइए बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो क्या आएगा? सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, इसका निकालेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा माइनस 36x का माइनस 36, और ये तो 0 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव आता है तो आंसर मैक्सिमा होता है। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज px इज ए मैक्सिमम एट। ठीक है, आंसर नेगेटिव आया तो आपका फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम। तो क्या लिखा? px इज ए मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब होगा? x इक्वल टू -2 पर। तो बच्चों मैक्सिमम कब होगा? x इक्वल टू -2 पर। लेकिन हमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो बच्चों अब हम निकालते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। कुछ भी नहीं करना है, ये वाली x की वैल्यू कहाँ रख दो? ये वाली x की वैल्यू रख दो गिवन क्वेश्चन में। तो x की जगह -2 रख दो। तो बच्चों x की जगह -2 रखा तो क्या आएगा? 41 माइनस 72, और x की जगह -2 रखा माइनस 18, और x की जगह -2 रखा। सॉल्व कर लीजिए। 41 प्लस 144 माइनस 18 इंटू 4। तो बच्चों 18 इंटू 4 कितना होगा? 72। ठीक है, तो ये हो गया 415 185 माइनस 72, तो 3, और ये कितना आएगा बच्चों? 5 में 3, 18 माइनस 11। ठीक है बच्चों, आगे आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर माइनस 48x प्लस 25 ऑन क्लोज इंटरवल 0,3। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्लोज इंटरवल गिवन है। हमें क्या गिवन है? क्लोज इंटरवल गिवन है। बच्चों जब भी क्लोज इंटरवल गिवन होता है तो इसकी मेथड अलग होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। तो बच्चों क्या बताया था मैंने? सबसे पहले तो इसको fx मान लीजिए। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले तो इसको fx मान लीजिए माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर माइनस 48x प्लस 25। अब इसका करो डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा? 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वेयर प्लस 24x माइनस 48। अब इसको 0 के इक्वल रखो। जी हाँ बच्चों, इसको रखेंगे 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल रखा तो आएगा
बताइए बच्चों क्या आएगा, 0 के इक्वल रखा तो आएगा 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48। अब सबको 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 से डिवाइड करा तो आएगा x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लो x² तो आएगा x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो आएगा x माइनस 2। अब यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले लो तो आएगा x² प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको रखेंगे 0, एक बार रखा 0 तो x की वैल्यू 2 आ गई, और इसको रखा 0 तो x² इक्वल टू क्या आएगा -2। बच्चों ये इम्पॉसिबल है, कभी भी किसी का भी स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ये गलत है। ठीक है, कभी भी स्क्वायर करेंगे माइनस आएगा क्या, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल। तो बच्चों ये वाले स्टेप नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ रहा है। क्या कभी रियल नंबर का स्क्वायर करो नेगेटिव आता है क्या, इम्पॉसिबल, तो ये गलत है, तो इसको हम नहीं लेके चलेंगे। तो हमारा x का आंसर आ गया 2। क्या आ गया बच्चों, x का आंसर 2। अब हम ये चेक करेंगे कि जो 2 आंसर इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं। चेक करिए बच्चों, ये वाला आंसर इस इंटरवल में आ रहा है, तो लिख दीजिए क्लियरली x इक्वल टू बिलोंग्स टू 0,3। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाते ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, x की हमें 3 वैल्यू मिल गई, एक तो 2 है, एक 0 है और एक 3 है। तो हमें x की कितनी वैल्यू आ गई, 3, एक हो गई 0, एक हो गई 2 और एक हो गई 3। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यू को, जी हाँ बच्चों, तीनों वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे। तो रख दीजिए, तो तीनों वैल्यू को रख देंगे फंक्शन में। तो बताओ पहले क्या रखेंगे, 0। तो बच्चों पहले हम x की जगह रखेंगे 0। तो बताइए x की जगह रखा 0, तो ये 0, ये 0, ये 0, आंसर 25 आएगा। अब हम x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, x की जगह 2 रखेंगे। तो 2 रखा तो 2 की पावर 4, 16 इंटू 3 48। अब यहाँ 2 रखो, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 8 64। अब यहाँ रखो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 12 48, 48 इंटू 2 करो 96 और लास्ट में आएगा 25। अब प्लस 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 कर लो। अच्छा बच्चों 48 और 48 कितना होता है, 96। तो 96 से 96 कट जाएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और 4 माइनस 5 तो 9 आएगा, और 5 माइनस 2 3। ठीक है, अब हम x की जगह 3 रखते हैं। तो x की जगह 3 रखा तो आएगा f3। अब कर लो इसका कैलकुलेशन, 3 की पावर 4 करो बच्चों 81, 81 का इंटू 3 से करो 243। क्या आएगा बच्चों, 243। अब यहाँ 3 रखो, 3 का क्यूब हो गया 27, 27 का 8 से मल्टीप्लाई करो, 27 का 8 से मल्टीप्लाई करा 56 और 16 और 5 216। तो कितना आएगा 216। ठीक है, तो क्या आएगा 216 माइनस का। ठीक है, अब यहाँ रखो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 12 करो 108 और लास्ट में यहाँ रखो 48 इंटू 3। तो 48 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 3 8 जा 24, कैरी ओवर 2 और 3 4 जा 12 और 2 144। ठीक है, और लास्ट में क्या चल रहा है 25। अब बच्चों जितने भी प्लस है सबको प्लस कर लो, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 1 और 4 5, 5 5 5 4 5 और 2 7, और यहाँ है 2, 2 और 1 3, और जितने भी माइनस हैं उनको ही प्लस कर लो, 6 और 4 10, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 4 6 और 2 और 1 3। अब दोनों को माइनस करो तो आएगा आंसर 16। ठीक है बच्चों, अब आप बताइए इन तीनों में से मैक्सिमम कौन है। इन तीनों में से मैक्सिमम है 25, तो ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। और इन तीनों में से मिनिमम कौन है, -39, तो ये आ गई मिनिमम वैल्यू। तो लास्ट में लिख दीजिए मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 25
और कब आई, जब x इक्वल टू क्या है 0, और मिनिमम वैल्यू क्या आई, मिनिमम वैल्यू आई माइनस का 39 जब x इक्वल टू क्या है 2। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0, 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। 0 से 2 पाई में आपको वो पॉइंट बताना है जब sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो करते बच्चों, सबसे पहले तो इसको एक नाम देते हैं fx, तो इसको मान लेते हैं fx इक्वल टू sin 2x। अब करो इसका डिफरेंशिएशन, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 cos 2x। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो रख दीजिए, तो आएगा 2 cos 2x इक्वल टू 0, तो cos 2x इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर एंगल 2x है, एंगल क्या है 2x। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ आपको गिवन क्या है, आपको इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई, आपको इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई। बच्चों ये जो इंटरवल होता है वो x की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, x की, मतलब x 0 से 2 पाई में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एंगल 2x है, तो हमें एंगल 2x की रेंज बतानी पड़ेगी, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जी बच्चों, हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, क्योंकि एंगल 2x आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2x बनाएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों बताओ 2 का मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा 0, यहाँ पर आएगा 2x और यहाँ पे आएगा 4 पाई। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो 2x है वो 0 से 4 पाई के बीच में होगा। अब 4 पाई कहाँ तक आता है देखते हैं। तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 0 होता है, 0 से ये होता है पाई, पाई से होता है 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई। ठीक है, फिर 2 पाई से चला तो ये आएगा 3 पाई, और 3 पाई से चला तो ये आएगा 4 पाई। तो बच्चों यहाँ तक चलेगा, तो 0 से 4 पाई मतलब ये पूरा आएगा। अब आपको बताना है 0 से 4 पाई में cos 2x 0 कब होता है। जी हाँ बच्चों, एक तो होता है π/2 पर, ठीक है, π/2 पे 0 होता है, एक होता है 3π/2 पर, ठीक है, एक होता है 5π/2 पर, और एक होता है 7π/2 पर। ठीक है बच्चों, इतनी बार 0 होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 0 कब होता है, तो हम लिखेंगे वी नो देट cos 0 कब होता है। एक तो होता है π/2 पे 0 होता है, एक होता है 3π/2 पे 0 होता है, एक होता है 5π/2 पे 0 होता है, और एक होता है 7π/2 पे 0 होता है। बच्चों इसके आगे भी आएगा, लेकिन वो रेंज से बाहर चले जाएगा। 7π/2 होता है 90 डिग्री, 3π/2 होता है 270 डिग्री, ये होता है 450 डिग्री, और ये होता है 630 डिग्री। ठीक है, और हमें कहाँ तक जाना है, 4 पाई तक जाना है। 4 पाई का मतलब होता है पाई 180 इंटू 4 720, तो हमें 720 तक ही जाना है। इसका मतलब इसके आगे की वैल्यू हमें नहीं लेना। तो इसका मतलब cos 0 कब होता है, π/2 पर होता है, 3π/2 पे होता है, π/2 पे होता है, 5π/2 पे होता है, 7π/2 पे होता है। मतलब हमें 2x मिल गया। इसका मतलब इम्प्लाइज, तो 2x क्या क्या हो सकता है, 2x π/2 हो सकता है। तो जी हाँ बच्चों, 2x, अरे cos 0 कब होगा, जब एंगल क्या हो π/2, जब एंगल क्या हो 3π/2, जब एंगल क्या हो 5π/2, जब एंगल क्या हो 7π/2। तो हमें 2x मिल गया। तो बच्चों 2x क्या क्या हो सकता है, 2x हो सकता है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। तो यहाँ 2x है तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आएगी π/4, 3π/4। हमें x निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, x निकालना है। तो x की वैल्यू आ गई 3π/4,
5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, ठीक है। और सारी x की वैल्यू इस 0 से 2 पाई के बीच में है, ठीक है। तो सारी x की वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, बिलोंग्स टू 0, 2 पाई, और ये क्लोज इंटरवल है। तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू लेंगे और 2 वैल्यू और लेंगे। तो हमारे पास कितनी सारी वैल्यू आ गई, एक तो हो गई 0 और इनके बीच की आ गई, एक हो गई पाई बाय 4, एक हो गई 3 पाई बाय 4। बच्चों एक क्लोज इंटरवल गिवन है, क्या गिवन है, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, सारी वैल्यू लेते हैं, एक तो ये भी लेंगे और बीच की वैल्यू भी लेंगे। तो 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 और लास्ट में क्या लेंगे 2 पाई। अब बच्चों ये सारी वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, फंक्शन में। ये सारी वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे बच्चों, फंक्शन में। तो रख दीजिए, तो पहले रखते 0, तो यहाँ पे रखा हमने 0। अगर 0 रखेंगे तो साइन 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या होता है, 0। अब बच्चों अब हम रखते हैं पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 रखा तो पाई बाय 4 से 2 कट जाएगा, पाई बाय 2 आएगा, और साइन पाई बाय 2 1 होता है, ठीक है। अब रखते हैं 3 पाई बाय 4, क्या रखते हैं बच्चों, 3 पाई बाय 4, तो 2 कट जाएगा तो आएगा साइन 3 पाई बाय 2, और साइन 3 पाई बाय 2 होता है -1, क्या होता है बच्चों, -1। अब रखते हैं 5 पाई बाय 4, तो 5 पाई बाय 4 रखा तो आएगा 5 पाई बाय 2, और साइन 5 पाई बाय 2 होता है बच्चों +1। हमने 5 पाई बाय 4 रखा और साइन 5 पाई बाय 2 होता है +1, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ बच्चों, अगर आपको दिक्कत हो तो। साइन पाई बाय 2 1 होता है, साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है, साइन 5 पाई बाय 2 +1 होता है, साइन 7 पाई बाय 2 -1 होता है, चलता जाता है, +1 -1 +1 -1। तो बच्चों हमने क्या रखा, 5 पाई बाय 4, तो 5 पाई बाय 4 रखेंगे तो कट के 5 पाई बाय 2 आएगा, और 5 पाई बाय 2 पे +1 आएगा। अब हम रखते हैं 7 पाई बाय 4, तो बच्चों 7 पाई बाय 4 रखेंगे तो 2 से 4 कट के 7 पाई बाय 2 आएगा, और 7 पाई बाय 2 पे आता है -1। तो हमने रखा 7 पाई बाय 4, तो क्या आएगा -1। और 2 पाई रखेंगे, तो 2 पाई रखेंगे तो बच्चों रखो 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 4 साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई बच्चों 0 होता है। अब आप मुझे बताओ इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन 1 यहाँ पर भी आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम हमें 2 जगह मिल रहा है। तो ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो मैक्सिमम किस पॉइंट पे आ रहा है, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। तो क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स निकालना था, वो पॉइंट निकालना था जब साइन 2x क्या हो, मैक्सिमम। तो बच्चों साइन 2x मैक्सिमम है, लेकिन वो मैक्सिमम क्या है, पाई बाय 4 पर है और 5 पाई बाय 4 पर है। तो bच्चों हमारा आंसर आ गया। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस साइन 2x अटेन मैक्सिमम वैल्यू 1 एट द पॉइंट। तो किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट बता दीजिए बच्चों, वो पॉइंट क्या है, एक तो पाई बाय 4 एट पॉइंट x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x इक्वल टू 5 पाई बाय 4। ये आ गया आंसर। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। तो सबसे पहले हम इसको fx मानेंगे। तो पहले तो इसको आप fx मान लीजिए sin x प्लस cos x। अब इसका करो डिफ्रेंशिएशन, तो sin x का होगा cos x का होगा माइनस sin x। अब इसको 0 के इक्वल रखो, 0 के इक्वल रखो तो आएगा cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0। तो माइनस साइन x इक्वल टू आएगा माइनस cos x, माइनस कैंसल, cos x से डिवाइड कर दो। तो बच्चों cos x से डिवाइड करा तो आएगा साइन x अपॉन में cos x इक्वल टू cos x अपॉन में cos x। तो इधर आएगा 10x, इधर आएगा 1। तो बच्चों 1 कब होता है, 10 पाई बाय 4। तो 10 से 10 कैंसल, तो x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। बच्चों यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं दिया है, तो हम कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव वाला। तो अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव।
तो बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो आएगा एफ डबल डैश एक्स और कॉस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का आएगा माइनस कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू रख देंगे। जी हाँ बच्चों, इस सेकेंड डेरिवेटिव में हम रखेंगे x की वैल्यू और x की वैल्यू क्या है, ये पाई बाय 4। तो रख दीजिए x की जगह पाई बाय 4 तो आएगा माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। तो ये होता है 1/√2 और ये भी होता है 1/√2, मतलब आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। बच्चों आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम है, इम्प्लाइज फंक्शन एफ एक्स हैज़ ए मैक्सिमम, फंक्शन एफ एक्स हैज़ ए मैक्सिमम किस पॉइंट पर, x इक्वल टू पाई बाय 4 पर। और हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जी हाँ बच्चों, क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू पाई बाय 4 फंक्शन में रख दो, x की वैल्यू पाई बाय 4 कहाँ रख दो, फंक्शन में आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो रख दीजिए x की जगह पाई बाय 4, तो यहाँ रखा पाई बाय 4, यहाँ रखा पाई बाय 4, तो आएगा साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे 2/√2। अब इसको रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज किया तो √2 मल्टीप्लाई √2। तो बच्चों ये 2 से ये दोनों √2 कट गए तो फाइनल आंसर आएगा √2। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल गिवन है 1,3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3 -1। बच्चों क्लोज इंटरवल गिवन है, एक तो इस क्लोज इंटरवल में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और एक इस क्लोज इंटरवल में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस में निकालना है, क्लोज इंटरवल में। और क्लोज इंटरवल के लिए अलग मेथड है बच्चों, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ और इस क्वेश्चन में करवा देता हूँ। तो चलिए बच्चों करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले इसको fx मान लीजिए, तो लेट fx इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107। अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन। तो बच्चों इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 6x² माइनस 24। बस अब इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो इसको 0 के इक्वल रखा तो बच्चों आएगा, इसको 0 के इक्वल रखा तो आएगा 6x² इक्वल टू 24, तो x² इक्वल 4, तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2। अब बच्चों पहले हम बात करते हैं इस इंटरवल की, ठीक है, पहले हम बात करते हैं इस इंटरवल की। इंटरवल क्या है, 1,3 फॉर क्लोज इंटरवल, फॉर क्लोज इंटरवल 1,3। अब आप बताओ 1,3 में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, +2 की -2। जी हाँ बच्चों +2, तो लिखेंगे क्लियरली x इक्वल टू +2 बिलोंग्स टू 1,3। ठीक है, -2 तो इस इंटरवल में आ नहीं रहा है, लेकिन +2 आ रहा है तो हम +2 को लेके चलेंगे। अब बताओ कितनी x की वैल्यू आ गई, एक तो 1, एक 3 और एक 2, हमें 3 वैल्यू मिल गई। तो बच्चों यहाँ पर हमें x की 3 वैल्यू मिल गई, एक तो 1, एक तो मिल गई 2 और एक मिल गई 3। अब हम ये तीनों वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे। जी हाँ बच्चों, तीनों वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे। तो पहले हम रखते हैं 1, फिर हम रखेंगे 2, फिर हम रखेंगे 3। तो रख देते हैं। तो बच्चों बताओ अगर हम 1 रखेंगे तो आएगा f1, 2 रखेंगे तो आएगा f2, 3 रखेंगे तो आएगा f3। अच्छा 1 रखा तो 2 आएगा, 2 माइनस 24 माइनस का 22 प्लस 107, तो 107 माइनस 22 तो 585। क्या रहा बच्चों, 85। तो यहाँ पे आएगा 85। अब 2 रखा तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 इंटू 2 16, और यहाँ 2 रखा 24 इंटू 2 48 प्लस में 107, तो 107 और 16 प्लस करेंगे तो 123 माइनस 48
तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 75। अब 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 2 54। यहाँ 3 रखा, 3 इंटू 24 72 प्लस 107, तो इनको प्लस किया 54 और 7 161। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कितना आएगा -72, तो ये हुआ 9 और ये हुआ 8। तो बच्चों बता दीजिए इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू 89 है। ठीक है बच्चों, तो तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू 89 है, तो लिख दीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इन क्लोज इंटरवल 1,3 इज 89। ठीक है, अब हमको इस इंटरवल की बात करनी है। अभी हमने इस इंटरवल में निकाला, अब हम इस इंटरवल में निकालेंगे। तो बच्चों अब हम लिखेंगे फॉर अदर क्लोज इंटरवल, फॉर अदर क्लोज इंटरवल -3 -1। अब बच्चों बताओ ये x की कौन सी वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है। 2 वैल्यू है +2 -2, तो बताओ कौन सी वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है। क्लियर है, -2 आ रही है, तो लिख दीजिए क्लियरली x इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू -3 -1। अब बताओ हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, एक तो -2, एक -1, एक -3, तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। एक आ गई -3, एक आ गई -2 और एक आ गई -1। अब हम तीनों वैल्यू को वापस कहाँ रखेंगे, सेम फंक्शन में, मतलब इसमें रखेंगे। तो बच्चों एक बार हम -3 रखेंगे, एक बार हम -2 रखेंगे, एक बार हम -1 रखेंगे। तो बताइए बच्चों, -3 रखेंगे तो आएगा a -3, -2 रखेंगे तो a -2, -1 रखेंगे तो a -1। तो -3 रखा तो -3 का क्यूब -27 इंटू 2 -54। अब यहाँ -3 रखा तो माइनस प्लस, और 3 रखा 24 इंटू 3 72, और प्लस में चल रहा है 107, तो प्लस प्लस होगा 9 7, और ये कितना हुआ बच्चों 179 है ना। इनको प्लस किया 179 और माइनस करना है 54, तो कर दीजिए 5 और ये आएगा 125। अब -2 रखते हैं तो -2 का क्यूब -8 इंटू 2 -16, -2 इंटू -24 प्लस 48, और प्लस में चल रहा है सदाबहार 107। इनको प्लस किया तो आएगा 155 और -16, तो ये होगा 9 और ये होगा 3 139। अब -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो -2 आएगा। यहाँ -1 रखा तो +24 और प्लस में 107, तो कर लेते हैं। तो 24 में से 2 गए 22, और इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 129। अब बच्चों बताओ इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू निकालना अपने को, तो हमें तो केवल मैक्सिमम ही निकालना है। तो इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 139, तो लिख दीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इन क्लोज इंटरवल -3 -1 इज, तो क्या ही बच्चों 139। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ लीजिए इसको। तो बच्चों क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट एट x = 1 the function attains its maximum value on the closed interval 0,2, find the value of a। तो बच्चों करते हैं, सबसे पहले इसको नाम दे दो f(x), इसको क्या नाम दे दो f(x), तो f(x) क्या हो गया x⁴ -62x² प्लस ax प्लस 9। अब करो उसका डिफ्रेंशिएशन, तो आएगा 4x³ -124 x प्लस a। अब बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को। क्वेश्चन है कि इस इंटरवल में 0 से 2, बच्चों किसकी बात कर रहे हैं 0 से 2,
तो 0 से 2 इंटरवल में 1 भी आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इस क्लोज इंटरवल में ये वाला फंक्शन x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू रखता है। इसका मतलब डायग्राम ऐसा बनेगा, कुछ कोई x इक्वल 1 पर मैक्सिमम आएगा तो यहाँ पिक आएगा। इसका मतलब डायग्राम ऐसा बनेगा बच्चों, ध्यान से देखो, डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे गिरेगा क्योंकि वो 1 पर x इक्वल टू 1 पर, जी बच्चों, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। x इक्वल टू 1 पर वो मैक्सिमम वैल्यू पर जा रहा है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम होगा फिर वो डाउन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब बच्चों ध्यान से सोचो, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी, और x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? सोचो, x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 0। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? एफ डैश x इक्वल टू 0। और हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और ये पॉइंट पर x कितना है? 1। तो हमें x की जगह क्या आ गया? 1। तो बच्चों ये हमें फॉर्मूला मिल गया, ये हमें फॉर्मूला मिल गया। तो फॉर्मूला ये मिला कि अगर if function attains its maximum value at x equal to 1, देन तो बच्चों फॉर्मूला क्या मिला देख लीजिए। फॉर्मूला ये मिला कि अगर वो x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो फॉर्मूला क्या मिला? एफ डैश 1 इक्वल टू 0। कैसे मिला? अगर हम इस पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। और मैंने एक टेंजेंट नॉर्मल वाला वीडियो बनाया है, उसमें आपको बताया है कि अगर टेंजेंट x के पैरेलल होती है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? 0। और स्लोप ऑफ टेंजेंट को बोलते हैं dy बाई dx, और dy बाई dx को क्या बोलते हैं? एफ डैश x। तो एफ डैश x इक्वल 0 होगा। लेकिन हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या मिला हमें? ये मिल गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मिला हमें एफ डैश 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब बच्चों ये एफ डैश x है, अगर हम x की जगह 1 रख दे, अगर हम x की जगह 1 रख दे तो एफ डैश 1 आ जाएगा। तो बच्चों x की जगह 1 रख दो तो आएगा 4, या 1 रखो तो आएगा 124 प्लस a। तो सॉल्व करो तो a माइनस 120। तो ये किसका आंसर आया? एफ डैश 1 का। अब ये आंसर यहाँ रख दो। जी हाँ बच्चों, ये आंसर यहाँ रख दो तो बोलो क्या आएगा? ये आंसर यहाँ रखा तो आएगा a माइनस 120 इक्वल 0। तो a इक्वल टू आ गया 120, और हमें इस क्वेश्चन में a की वैल्यू ही निकालना है। तो दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। तो क्या है क्वेश्चन बच्चों? एक क्लोज इंटरवल है। फिर बच्चों क्लोज इंटरवल आ गया, आपको याद हो गया होगा, जब भी क्लोज इंटरवल आता है तो हम ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं ना तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। एक मैंने अलग से एक वर्किंग रूल लिखवाई है, वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन 0,2 पाई। तो करते बच्चों, तो सबसे पहले तो इसको नाम दे दो fx। तो इसको क्या नाम दिया बच्चों? fx इक्वल टू x प्लस साइन 2x। और हमें एक क्लोज इंटरवल गिवन है बच्चों। क्वेश्चन में जो भी इंटरवल गिवन होता है वो x की वैल्यू को डिनोट करता है, तो ये x की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो बताओ बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करा तो x का 1 और साइन 2x का होगा 2 cos 2x। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो 0 के इक्वल रखा तो बच्चों आएगा 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। तो 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1। तो cos 2x इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, अब आपको बताना है कि cos 2x माइनस 1/2 कब होता है। पहले तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर, पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर एंगल 2x है, लेकिन हमें x की वैल्यू मालूम है। तो बच्चों थोड़ा सा ये वही ट्विस्ट बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यही बच्चे यहाँ अटक जाते हैं। तो हमें x की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू गिवन है 0 से 2 पाई। ठीक है, 2 पाई मतलब होता है 360। कितना होता है बच्चों? 360। तो x की वैल्यू है 0 से 360, तो हमें x की वैल्यू मालूम है 0 से 360।
लेकिन क्वेश्चन में एंगल क्या आ रहा है, क्वेश्चन में एंगल 2x आ रहा है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एंगल 2x निकालना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2x, यहाँ पे आएगा 720। अब बच्चों समझो, 0 से 720 में आपको बताना है cos -1/2 कब होता है। 0 से 720 तो समझते हैं बच्चों डायग्राम से। तो सबसे पहले तो ये होगा 0 के बाद क्या आया, बोलो बच्चों, 0 के बाद क्या आया 90। तो 0 से 90 में एक होता है 60 डिग्री। ये बच्चों 60 डिग्री पर आप देख लेना, 60 डिग्री पर क्या होता है, नहीं गलत हो गया बच्चों, 60 नहीं, अपने को मानना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा बच्चों, यहाँ तो 90 मतलब 120 पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा बच्चों, 120, तो 120 पे मिलेगा। यहाँ भी मिलेगा बच्चों, यहाँ पर कब मिलेगा, यहाँ 210 पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, 210 पे चेक कर लो, 210 पे -1/2 आता है। चेक कर लो बच्चों, 210 पर नहीं 210 पर नहीं आता, 240 पे आता है बच्चों। किस पे आता है, 240 पे। यहाँ तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, कितना हो गया, 0 से 360। और आगे जाएंगे तो यहाँ आएगा 450। 450 में 30 जोड़ो तो 480 में मिलेगा। ठीक बच्चों, 480 मिलेगा। फिर इधर आएगा 540 और इसके अंदर आप 60 जोड़ो तो 600 में मिलेगा। बस बच्चों, तो आपको कब कब मिल रहा है, एक तो 120 पे मिल रहा है, एक 480 पे मिल रहा है, एक 240 पे मिल रहा है और एक 600 पे मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं तो क्या क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं cos 120 क्या होता है -1/2, cos 480 पहले ये लिख देते हैं, cos 240 कितना होता है -1/2, फिर लिखते हैं cos 480 कितना होता है -1/2, फिर लिख लेते हैं cos 600 कितना होता है बच्चों -1/2। तो मैं ये बोलने वाला था, ये समझा रहा हूँ कि 0 से 720 के बीच में cos -1/2 कब होता है। तो एक तो 120 पे होता है, एक 240 पे होता है, एक 480 पे होता है, एक 600 पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मिल गया कि cos 2x -1/2 कब होता है, एक बार 120 पे होता है, एक बार 240 पे होता है, 480 पे होता है और एक 600। बच्चों ये सारी 2x की वैल्यू है। देखो ना, आप -1/2 को cos 120 लिखोगे, -1/2 को क्या लिखोगे cos 120, cos कट जाएगा तो 2x की वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों 2x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 120, 240, 480, 600। तो ये 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, फिर क्या आ जाएगी 120 और यहाँ काटेंगे 240 और यहाँ आएगा 300। अब सबको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, तो ये होगा π/3, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो 2π/3, इसको करो 4π/3 और इसको करो 5π/3। ठीक है बच्चों, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लेंगे 2 और एक ये वैल्यू लेंगे, तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 4 तो आ गई और 2 और आ गई, तो टोटल हमारे पास 6 वैल्यू आ गई। एक आ गई 0, एक आ गई π/3, एक आ गई 2π/3, बाकी इधर लिख देते, एक आ गई 4π/3, एक आ गई 5π/3 और एक आ गई 2π। तो हमारे पास इतनी सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम भी निकालना है, मिनिमम भी निकालना है। अब ये सारी वैल्यू कहाँ रखेंगे, फंक्शन में। तो एक बार रखेंगे 0, एक बार रखेंगे π/3, एक बार रखेंगे 2π/3, फिर एक बार रखेंगे 4π/3, एक बार रखेंगे 5π/3 और एक बार रखेंगे 2π। तो रखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमने रखा 0, यहाँ रखा, तो यहाँ रखा 0 तो 0 आएगा, और यहाँ रखा sin 0 0, तो ये आंसर आएगा 0। अब हमने रखा π/3, तो यहाँ आएगा π/3। और बच्चों यहाँ रखा π/3, तो π/3 रखा तो आएगा sin 2π/3, क्या आएगा sin 2π/3
और बच्चों पाई बाय 3 तो पाई बाय 3 होता है, और साइन 120, ये 120 है, साइन 120 होता है कॉस 30 √3/2। ठीक है बच्चों, तो आ गया पाई बाय 3 प्लस √3/2। ठीक है, अब हम रखते हैं 2 पाई बाय 3, तो बच्चों रखा 2 पाई बाय 3, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई बाय 3, और यहाँ 2 पाई बाय 3 रखा तो क्या 4 पाई बाय 3, क्या हो गया 4 पाई बाय 3, तो आ गया साइन 4 पाई बाय 3। तो बच्चों ये तो 2 पाई बाय 3 है, और 4 पाई बाय 3 मतलब हो गया 240। ठीक है, 240, और साइन 240 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो 180 प्लस 60 माइनस साइन 60, तो आएगा माइनस का √3/2। ठीक है बच्चों, अब हम रखते हैं 4 पाई बाय 3, तो यहाँ पर आएगा 4 पाई बाय 3, और यहाँ पे रखा 4 पाई बाय 3 इंटू 2, तो साइन 8 पाई बाय 3। तो बच्चों साइन 8 पाई बाय 3 कितना होता है 60 इंटू 8 480। 480 कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 480, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम लिखेंगे 450 प्लस 30, तो बच्चों ये आएगा cos 30 √3/2, तो इसका आंसर आएगा √3/2। बच्चों इसका आंसर आएगा √3/2। ठीक है, अब हम यहाँ रखते हैं 5 पाई बाय 3, तो 5 पाई बाय 3 रखा तो आएगा 5 पाई बाय 3, और यहाँ 5 पाई बाय 3 रखा तो इंटू 2 10 पाई बाय 3, और बच्चों 10 पाई बाय 3 होता है 600, और 600 यहाँ पर आता है मतलब माइनस आएगा, और ये कितना आएगा माइनस का √3/2। तो बच्चों इसका आंसर आएगा माइनस का √3/2। क्या आएगा माइनस का √3/2, और 2 पाई रखेंगे, तो बच्चों 2 पाई रखा तो 2 पाई क्या है बच्चों 2 पाई, और यहाँ 2 पाई रखा, यहाँ 2 पाई रखा तो साइन 4 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है। अब बच्चों चेक ये करना है कि इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। सबसे अच्छी बात है 0 सबसे मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, 0 आ रहा है ना, तो मिनिमम वैल्यू तो मिल गई, तो बच्चों हमें मिनिमम वैल्यू तो मिल गई। तो लिख लेते हैं, एक आंसर तो आ गया है, हमें मिनिमम भी निकालना है मैक्सिमम भी निकालना है। तो बच्चों हमें मिनिमम वैल्यू तो मिल गई, क्योंकि आप सभी आंसर को देखो, एक 0 आ रहा है, एक इतना 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 आ रहा है। तो करते हैं, तो हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बच्चों, मिनिमम वैल्यू आ गई 0, और 0 कब आई x = 0। अब हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। अब सोचो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये प्लस √3/2 है। बच्चों चेक करते हैं इसको चेक करते हैं, ये कितना आ रहा है। तो हम चेक करते हैं 4 पाई बाय 3, क्या चेक कर रहे हैं बच्चों 4 पाई बाय 3 प्लस √3/2। ठीक है, तो बच्चों 4 तो 4 होता है, पाई होता है 3.14 अपॉन में 3, और √3/2 करना तो आएगा 0.86। ठीक है, और ये इसका मल्टीप्लाई करो तो आएगा 12.56 अपॉन में 3 प्लस 0.86, काटो इसको तो आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर 26 तो आएगा 8 है ना, 4.18 प्लस 0.86, तो प्लस करो तो कितना होगा 14, यहाँ पे आया 2, 10, 5, तो आया 5.04। मतलब बच्चों इसका आंसर आ रहा है 5.04, लेकिन बच्चों इसका आंसर कितना होगा सोचो 2 पाई मतलब 2 × 3.14 मतलब 6.28। अब आप खुद ही दिमाग लगा लो, इन सब में ये तो छोटे होगा क्योंकि इससे बड़ा तो ये है ना, ये तो छोटे होगा कोई इससे बड़ा ये है, और 5.04 से बड़ा ये है। तो बच्चों सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, सबसे मैक्सिमम वैल्यू हुई 6.28, सबसे मैक्सिमम वैल्यू हुई 2 पाई। तो हम यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी 2 पाई, और ये किस पॉइंट पर है बच्चों, ये 2 पाई पॉइंट पर है। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगी हो
आती हो तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। तो आप 2 या 3 बार ट्राई कीजिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। तो बच्चों बस आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। पूछो क्यों बच्चों? क्योंकि नेक्स्ट अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो खुद ही देख लीजिए क्यों धमाकेदार होने वाला है। बच्चों नेक्स्ट अब जितने भी क्वेश्चन है वो सारे वर्ड प्रॉब्लम है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए ये एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं आते। जी हाँ बच्चों, अभी तक नहीं पूछे गए। तो बच्चों लेकिन अब क्योंकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आना है और वो अच्छा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत धमाका होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बच्चों अब आगे के 12 के आगे के जितने भी क्वेश्चन है सारे वर्ड प्रॉब्लम है, वो एग्जाम में उन्हीं में से एक क्वेश्चन आता है। अभी तक जो पढ़ा है अगर आप छोड़ भी दो, स्किप भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे के क्वेश्चन एक भी छोड़ना मत, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।